आज हमारा टॉपिक है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो होता क्या है। डायबिटीज़ अगर हम वैसे आम वर्ड्स में देखें तो ब्लड शुगर जो है, शुगर का लेवल जो है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो जब हम गेस्टेशनल की बात करते हैं तो इट मीन प्रेगनेंसी में अगर ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ को? गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ अ हाई ब्लड शुगर दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर है जो डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी इससे पहले नहीं होती शुगर का लेवल जो होता है ब्लड में वो रेस नहीं होता, बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये लेवल जो है ये ज़्यादा होता है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है यूजुअली डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर गिविंग बर्थ, यानी डिलीवरी के बाद जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो क्या है एंड यूजुअली डिसअपीयर आफ्टर गिविंग बर्थ विद इन 40 डेज़। 40 डेज़ के अंदर अंदर ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये ख़त्म हो जाती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। यानी पहले प्री प्रेगनेंसी होती है और ना ही ये बाद में प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है, 40 डेज़ पूरे हो जाते हैं, परपीरियम का पीरियड जो है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाती है, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। Gestational diabetes is a high blood sugar that develop during pregnancy and usually disappear after giving birth within 40 days, यानी 40 डेज़ में ख़त्म हो जाती है। या फिर हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, इज़ डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस रिजल्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस होते हैं और रिजल्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया भी ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा होना है, शुगर का लेवल जो है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है। और किस टाइम पे होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो उसको हम जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस जो है वो उसकी वजह से होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बॉडी में, जो डाइट ली जाती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वो सही डाइजेस्ट नहीं होते, तो क्या है जो ग्लूकोज बनता है, बट उससे जो हमारी बॉडी में जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को करने के लिए, लेकिन जब उसमें उतनी ही ग्लूकोज वो जो इंसुलिन होती है वो उतनी ही मिकदार में होती है जितनी पहले होती है प्रेगनेंसी से पहले, तो वो जो एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है वो नहीं इंसुलिन पूरी कर पाती, और नतीजा क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। तो जैसे कि कहते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे होती है, इंसुलिन इम्बैलेंस होने से। इंसुलिन इम्बैलेंस होती है, तो इंसुलिन जो होती है वो कहाँ से, अगर हम देखें कि इंसुलिन कहाँ से आती है, इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियाज जो है एक ऑर्गन है बॉडी का, वहाँ से जो एक हार्मोन है जो सक्रीट होता है, पेंक्रियाज सक्रीट करती है। पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो सक्रीट करते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन जो होती है हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। और इंसुलिन की अगर मिकदार कम हो जाती है, यानी पूरी मिकदार में नहीं होती, तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो कहते हैं कि यही जो है इसी की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो हो जाता है। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पीरियड देखें तो कितना पीरियड होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पीरियड क्या होता है कि 28 वीक से लेकर 34 वीक्स तक। कहता है कि इस टाइम पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि इस टाइम पे हमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई साइंस सिम्टम्स या कोई पेशेंट की कोई हिस्ट्री है तो उस टाइम पे हमें इसका जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो लाजमी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा जो है वो चांस होते हैं कि वो अपीयर होती है ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज़ होना शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट या ऐसी मदर्स जिनको रिस्क होता है, जो मतलब रिस्क होता है, वो कौन सी ऐसी मदर्स हैं जिनको रिस्क होता है कि उनको शुगर जो है वो हो सकती है। पोटेंशियल कैंडिडेट्स कहते हैं उनको, कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स है कि उनमें ये रिस्क जो है वो मतलब ऐसी मदर्स हैं जिनका को रिस्क होता है कि वो
जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है उनको हो सकती है। तो सबसे कहते हैं कि सबसे नंबर 1 पे कहते हैं कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्या होती है कि अगर फैमिली में किसी को, मदर्स को, फादर को, यानी पेरेंट्स को, सिबलिंग को, या फिर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी शुगर का कोई भी पेशेंट है तो उसमें चांस होता है कि पेशेंट जो है हमारे पास जो मदर है वो उसको भी हो सकती है। उसके बाद कहते हैं प्रीवियस बर्थ ऑफ एन ओवर्ट बेबी, यानी जो ओवर्ट अगर प्रीवियस बर्थ है बेबी की, यानी बेबी का वेट जो है वो 4 kg से ज़्यादा है, यानी या कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, तो क्या होगा उस पेशेंट को भी, उस मदर को भी चांस होता है कि उसको मे भी पहले भी जो है वो शुगर का प्रॉब्लम रहा हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहा हो, जिसकी वजह से उसका बेबी जो था वो एबनॉर्मल था या ओवर 4 kg था या 4 kg तक का था, तो उसको भी रिस्क होता है। उसके बाद कहता है कि प्रीवियस स्टिल बर्थ, अगर प्रीवियस स्टिल बर्थ हुई है, स्टिल बर्थ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने कि क्या होता है कि बेबी जो है, जो बेबी की जो लाइव बेबी पैदा नहीं होता, जो डिलीवरी से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी होती है, तो या फिर विदिन 7 days भी होता है कि उसमें भी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि स्टिल बर्थ है। उसके बाद प्रीवियस गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ रही है तो उसको भी चांस होता है कि इस टाइम भी, मतलब पहले उसको रही है प्रीवियस प्रेगनेंसी में तो इस टाइम भी उसको हो सकती है। उसके बाद कहता है अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल लॉस। अनएक्सप्लेन्ड पेरीनेटल लॉस क्या होता है कि मतलब पता नहीं है उनको, कि एक्सप्लेन नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको, पता नहीं है उनको कि पहले जो बेबी की डेथ हुई है तो वो कैसे हुई है, पेरीनेटल लॉस हुआ है तो कैसे है। उसके बाद कहते हैं उसके बाद कहते हैं प्रेशर ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रेमिनोज। हाइड्रेमिनोज क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो जिसमें बेबी जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें फीटस फ्लोट करता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या हाइड्रेमिनोज कहते हैं। तो कहते हैं कि पोली का मीनिंग होता है ज़्यादा हो जाना, तो पोली हो जाता है अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको पॉलीहाइड्रेमिनोज कहते हैं। तो उससे कहता है कि अगर पॉलीहाइड्रेमिनोज प्रेजेंट है तो भी होता है कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। उसके बाद कहते हैं कि एज ओवर 30, अगर एज ओवर 30 है, मतलब 30 से ज़्यादा एज है तो तब भी चांस होता है कि हो जाता है। अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, यानी पेशेंट जो है वो मोटा है, तो फीमेल जो है वो मोटी है तो भी उसको हो सकता है कि जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो हो सकती है। इसके बाद कहते हैं जो है वो ग्लाइकोयूरिया होता है, परसिस्टेंट ग्लाइकोयूरिया क्या होता है कि यूरिन में जो है वो जो ग्लूकोज के जो है वो जब यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, शुगर उसमें आती है, प्रेजेंट होती है और परसिस्टेंट रहती है। ये नहीं है कि एक दफ़ा करवाया है तो है दूसरी दफ़ा में ठीक है, नहीं, वो परसिस्टेंट रहता है, तो उसमें चांस होते हैं कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो अब ये था कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं ऐसे लोग, जो ऐसी मदर्स जिनको हो सकती है, वो ये थे। इसके बाद क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है। क्लिनिकल फीचर्स वही साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि हम अगर पेशेंट को किसी को देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, हम उसको देख के कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हो सकती है डायबिटीज़ मेलाइटस या नहीं। तो क्या है क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले उसको कहते हैं कि 3 P's हम देखते हैं। 3 P's में क्या है, तो होता है कि पॉलीफेजिया है, पॉलीडिप्सिया है और पॉलीयूरिया है। पॉलीफेजिया का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पॉलीडिप्सिया बहुत थर्स्ट फील करते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और पॉलीयूरिया जो होता है वो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। ये 3 चीज़ें हैं तो हम कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो डायबिटीज़ की। उसके बाद कहता है कि पॉलीहाइड्रेमियाज देखते हैं, तो पॉलीहाइड्रेमियाज जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद कहता है रिकरेंट इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर रिकरेंट यानी बार बार इन्फेक्शन होती है वजाइना की, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद यूटीआई है। यूटीआई भी क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये बार बार उसको हो रही है, तो क्या होगा कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, जिसकी वजह से इसको यूटीआई जो है वो दोबारा बार बार हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि रिकरेंट कैंडिडियासिस क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन होती है, वो भी वजाइना में अगर फंगल इन्फेक्शन जो है वो बार बार होती है तो उससे भी होता है कि ये
जो है वो मतलब हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। उसके बाद कहता है कि स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग में हम टेस्ट करके देखते हैं पेशेंट को कि वाकई इसको है या नहीं है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल चेक करना होता है। शुगर लेवल कैसे चेक करना है कि हम दो तरह से उसका शुगर लेवल चेक करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि स्क्रीनिंग होती क्या है, किस लिए करते हैं स्क्रीनिंग? टू डिटेक्ट नॉर्मल और इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल। किस लिए करते हैं स्क्रीनिंग? डिटेक्ट करने के लिए इम्पेयर्ड या फिर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए कि नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, उसको चेक करने के लिए। दूसरा कहता है टू असेस बेबीज रिस्पॉन्स टू अ ग्लूकोज लोड। ग्लूकोज लोड जो है बेबी पे भी ग्लूकोज का लोड पड़ता है, जाहिर है मदर से फीड ले रहा होता है, मदर से ब्लड ले रहा होता है, तो क्या है कि उस जो ब्लड है वो बेबी तक भी पहुंचता है। तो वो बेबी जो है वो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा होता है तो वो चेक करने के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा, उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक GTT होता है जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT में क्या करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो लेते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होती है? बगैर खाए पिए, यानी 8-10 घंटे से फास्टिंग हो, जैसे है कि फास्टिंग जो होता है वो ना खाना पीना, तो क्या है कि फास्टिंग 8-10 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं होता, और उसके बाद जो है ब्लड कट्स जो है वो सैंपल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। तो उसमें उसको बताता है कि अगर 90 मिलीग्राम जो है पर डेसीलीटर अगर आती है तो उसमें पेशेंट को शुगर नहीं है। क्या है कि अगर फास्टिंग उसकी जो है वो 90 मिलीग्राम है तो पेशेंट को शुगर नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो क्या है, तो हमें फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि हमने उसके वो भी देखे हैं कि पोटेंशियल जो है रिस्क किस चीज़ का है। अगर मदर को रिस्क है तो हमने देखा है कि इसको हो सकती है, और हमें कुछ और भी साइन सिम्टम्स नज़र आए हैं जिसकी वजह से लगता है। तो फिर लेकिन शुगर जो ब्लड टेस्ट करवाया है उसमें नॉर्मल आ रही है, तो क्या होगा कि ठीक है कि उसमें नहीं है, लेकिन हम फिर भी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करवाते हैं। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो फिर तो मस्ट है कि करवाना है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस जो होता है वो पेशेंट को ओरली देते हैं, बाय माउथ पेशेंट को जो ड्रिंक के टाइप में वो ग्लूकोज जो होता है वो 70 ml जो होता है ग्लूकोज वो देते हैं पेशेंट को, उस एज अ ड्रिंक पेशेंट को देते हैं। पहले उसकी ब्लड शुगर जो है वो फास्टिंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो ब्लड शुगर करने के बाद उसको ओरल फ्लूइड देते हैं, जो बाय माउथ देते हैं पेशेंट को, और वो ड्रिंक के लिए कि ड्रिंक करता है पेशेंट। उसके 1 घंटे के बाद जो उसको हमने ड्रिंक दिया है उसके 1 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट करते हैं। 1 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट करते हैं तो उस ब्लड टेस्ट का नॉर्मल रेंज जो होगी वो क्या होगी? 165 mg। 1 घंटे के बाद करने से अगर 165 mg आता है तो इट मीन ठीक है, लेकिन अगर उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा है तो इट मीन पेशेंट को डायबिटीज़ है। उसके बाद कहते हैं कि हम 1 आवर के बाद करते हैं तो 165 mg है, और अगर हम 2 आवर्स के बाद करते हैं और उसमें 145 mg पर डेसीलीटर आता है तो क्या होता है, तो भी अगर 145 mg जो है वो नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ज़्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज़ है। और उसके 3 घंटे के बाद करते हैं तो 125 mg पर डेसीलीटर है, तो क्या होगा? अगर तो 125 mg है तो नॉर्मल रेंज हमने लिखी है कि नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ज़्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो इस तरह से हम ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करते हैं पेशेंट का, तो फाइंड करने के लिए कि पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए कि पेशेंट को डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो है या नहीं है। तो ये हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने उसके पोटेंशियल कैंडिडेट्स पढ़े हैं कि किस तरह से है कि मदर्स जिनको रिस्क होता है कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस उनको हो सकती है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं हमने। उसके बाद क्या है कि हमने उसकी स्क्रीनिंग पढ़ी है कि स्क्रीनिंग क्या किस तरह से हम करेंगे पेशेंट की, कि उसको हमें पता चले कि ये उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है।